समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेआरए और टीआरए एग्ज़ाम के अपडेट के बारे में, रिजल्ट अपडेट कि रिजल्ट उसका कब तक आ सकता है। आप सबको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेआरए और टीआरए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। ये कब कंडक्ट कराया था? ये कराया था 11 फरवरी 2024 को। ठीक है, दो पारियों में इसका पेपर हुआ था। पहला था जीके और दूसरा था आपका अकाउंट से रिलेटेड पेपर। तो इसकी सबसे पहली बात तो कि रिज़ल्ट कब आ रहा है, तो देखो बच्चों, इसका रिज़ल्ट जो है इसी वीक में बुधवार को आने की 100% संभावना लग रही है। ये पुराने तमाम सारे ट्वीट आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको लेटेस्ट ट्वीट दिखा देता हूँ। देखिए, ये हैं अशोक चौधरी जी। ये अशोक चौधरी जी हैं। ये कौन है? राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं। इसके राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पुराने अध्यक्ष हुआ करते थे उपेंद्र यादव जी ने, लेकिन उपेंद्र यादव जी ने बीजेपी का दामन थामा और इन्होंने शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। हालांकि ये उस टिकट से चुनाव हार गए थे। तो उनकी जगह पर अब जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो हैं अशोक चौधरी जी। तो अशोक चौधरी जी ने ट्वीट किया है कि इस वीक में जेआरए और सीएचओ के परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। आईए का परिणाम जुलाई प्रथम सप्ताह में जारी हो सकता है। ये इन्होंने ट्वीट किया है 24 तारीख को। ठीक है, फिर एक है राधे मीणा जी। आपको पता है राधे मीणा जी भी जो जो जानकारी देते थे लगभग सब सही होती है। तो इन्होंने भी एक अपडेट दिया है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का परिणाम परसों जारी होने की 100% संभावना है। शुक्रवार को सीएचओ भर्ती का परिणाम जारी किया जाने पर विचार किया जा रहा है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में बोनस कुछ नहीं मिलेगा। ये तो सही बात थी। तो 24 तारीख को इन्होंने ट्वीट किया है, 24 तारीख को ट्वीट किया और परसों कर रहे हैं। इसका मतलब 26 तारीख को, 26 को है वेडनेसडे। ठीक बात है। तो आपका जो रिजल्ट है वो वेडनेसडे मतलब बुधवार 26 जून को जारी होने की संभावना है। ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 टाइम्स वाला, 2 टाइम्स रिजल्ट। और ये रिजल्ट किसके लिए आएगा? फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फॉर डीवी ओनली। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट है उस पर माननीय हाईकोर्ट, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या लगा रखी है? रोक लगा रखी है। लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 2 गुना रिजल्ट। ठीक है, मतलब जितने पद हैं उसके 2 गुना लोगों को इसमें पास किया जाएगा। फिर उनका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन फाइनल रिजल्ट पर रोक लगी रहेगी जब तक माननीय हाईकोर्ट कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई आदेश नहीं जारी करता है जब तक। ठीक है, लेकिन अभी ये जो रिजल्ट है वो 2 टाइम्स का निकाला जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आपका 26 तारीख को निकाला जाए। अब कुछ बच्चे बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो, मैंने कभी भी अभी तक शायद जेआरए टीआरए की कट ऑफ की बात नहीं करी है। मुझे भी इतना पता नहीं कि मैंने बताया नहीं बताया आपको वीडियो बना के। हालांकि एक वीडियो हो सकता है जितना मुझे याद आ रहा है। चलिए, आज हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं जेआरए और टीआरए का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका उसके बारे में। ठीक है, ये कब हुआ था आपका? 11 फरवरी 2024 को। आपका मात्र मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगा। ठीक है, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, 2 या 3 मिनट का पूरा वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट पेपर, इसमें 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर हुआ था वो था जीके का। सभी एग्ज़ाम्स, राजस्थान के एग्ज़ाम्स में राजस्थान का जीके सब कुछ आता है। अगर हम देखें, पेपर बहुत नॉर्मल था राजस्थान का जीके वाला। सब कुछ बच्चे इजी वे में कर सकते थे। तो हम मान के चलें तो इसमें 60 to 65% आप आराम से स्कोर कर सकते हो। किस पेपर में? फर्स्ट पेपर में। हालांकि जो मिनिमम है आपको दोनों पेपर में 40 लाने ज़रूर थे। ये बात तो सबको पता है ना आपको। तो हम अगर बात करें, अगर कोई बच्चा फर्स्ट पेपर में 60% भी मार्क्स स्कोर कर रहा है, हालांकि मिनिमम 40% ही लाने हैं दोनों में, 40। और सेकंड पेपर आपका टफ था। ये सभी बच्चे जो अकाउंट्स के थे, कॉमर्स जिन्होंने पढ़ी है, वो लोग भी बोल रहे हैं कि सेकंड पेपर टफ था। किसी बच्चे को मॉडरेट लगा, लेकिन इजी तो बिल्कुल नहीं था। सेकंड पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं था। ये मैं तो बोलूँगा टफ ही था। मैं तो इसको टफ की कैटेगरी में ही रखूँगा, हाई लेवल की कैटेगरी में रखूँगा सेकंड पेपर को। फर्स्ट पेपर आपका क्या था? इजी था। इजी टू मॉडरेट भी आप बोल सकते हो। किसको? फर्स्ट पेपर को। लेकिन सेकंड पेपर आपका टफ था।
तो सेकंड पेपर की जो कट ऑफ जाएगी 40% टू 45%। अब आपकी पहला पेपर 60 टू 65%, सेकंड पेपर 40 टू 45%। अगर इनका एग्रीगेट निकालें, एवरेज निकालें, तो आपकी जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है फॉर जनरल कैटेगरी ओनली, ठीक है, वो मुझे लगता है 50 टू 55% आपकी जाएगी। तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ 50 टू 55%, ये फाइनल सिलेक्शन की मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ 50 टू 55%, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि गलत भी हो जाते हैं प्रिडिक्शन, लेकिन जो मुझे लगता है वो ज़्यादातर क्या होता है, सही होता है। तो आप ये भी मान के चलें कि इस बार भी ये सही हो जाए, ठीक है। मेरे मुंह में घी शक्कर बोलते ना ऐसे बच्चे। तो ये चीज़ थी। तो बस आपको क्या करना है, आप ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग क्यों नहीं लगाना, क्योंकि रिज़ल्ट आने वाला है। आप चाहें तो ये वीडियो देखें, वरना ना देखें, कि रिज़ल्ट तो जल्दी आ ही जाएगा। तो मेरा जो अनुमान था वो कट ऑफ का मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर। जनरल की कट ऑफ ये मान के चलिए 50 टू 55% रहेगी। कौन सी, फाइनल कट ऑफ फॉर फाइनल सिलेक्शन 50 टू 55%, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये पक्की बात मान के चलिएगा आप। इससे कम ही जा सकती है, ठीक है, 45 पे भी जा सकती है, 45%, लेकिन 50 टू 55% मुझे लगता है रहने की उम्मीद है। आप -5 कर सकते हैं, लेकिन +5 करने की उम्मीद नहीं है। यदि कोई और रेंज मुझसे पूछे तो उसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो 45 टू 55% इसके बीच में आपकी कट ऑफ जाने वाली फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी। तो ये था जीआरए और टीआरए का अपडेट। अब आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि जय श्री गणेश बोलते हुए आपका रिजल्ट आएगा बुधवार को, गणेश जी के वार के दिन। बस आप तो फटाफट से बेसन के लड्डू बना के रेडी रखो, जिन जिन का अच्छे से नंबर आ रहे हैं, और बाकी जिन जिन के अच्छे नंबर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, सीईटी की तैयारी करो, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। बिल्कुल भी अपना फोकस गवाओ मत, ठीक है, क्योंकि जीतता वही है जो रुकता नहीं है। आपको बस रुकना नहीं है, लगे रहना है हाथ धो के, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।